एक लेदर क्रिकेट बॉल की मैक्सिमम प्राइस होती है 5000 रुपीज। लेकिन जब भी आईपीएल में कोई भी बॉलर, हाँ लिटरली कोई भी बॉलर उस बॉल को थ्रो करता है तो उस एक डिलीवरी की वैल्यू होती है गोल्ड, ऑयल और रियल एस्टेट के प्राइस से भी ज्यादा। सुनने में थोड़ा क्रेजी जरूर लग रहा है, पर इस वीडियो में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मैथ्स, रियल इकोनॉमिक्स एंड क्रिकेट का बिजनेस को डिकोड करेंगे। तो आज हम सिर्फ मैच नहीं देखेंगे, आज हम मैच के पीछे का रियल बिजनेस भी समझेंगे। तो अब अगर हमें आईपीएल के रियल नंबर समझने हैं तो 2022 के ब्रॉडकास्ट डील से शुरू करते हैं। 2022 में आईपीएल के टीवी प्लस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बिडिंग हुई एंड 50,000 करोड़ फॉर 5 इयर्स डिसाइड हुआ। ये नंबर हमें बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, पर अगर इसे हम ब्रेक डाउन करके समझें तो 5 साल में 410 आईपीएल मैचेस होंगे एंड 50,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 410 मैचेस इक्वल्स टू 120 करोड़ पर मैच। अब एक T20 मैच में मैक्सिमम 250 लीगल डिलीवरीज होती हैं। अब 120 करोड़ को 240 बॉल से डिवाइड करें तो वो हो जाता है 50 लाख रुपए पर बॉल। तो यस, चाहे 6 हो, विकेट हो, डॉट बॉल हो या 2 रन, हर एक बॉल के लिए ब्रॉडकास्टर 50 लाख रुपीस पे करता है एंड बॉलर रन अप ले रहा होता है और मीटर ऑलरेडी ऑन होता है। बट अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रॉडकास्टर हर एक बॉल पर 50 लाख रुपीस दे रहा है तो उसको पैसा ये वापस कहाँ से आ रहा है? सिंपल आंसर है कि वो आपकी अटेंशन बेच रहा है। ब्रांड्स को लाइक टाटा, क्रेड, इंश्योरेंस कंपनीज, एफएमसीजी ब्रांड्स सब आपकी अटेंशन को खरीद रहे हैं और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स वो आपका फोमो बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली नेक्स्ट बॉल पे क्या करेगा, और ये क्यूरियोसिटी ही असली प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। इंडिया में क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुका है, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, चाय। रिसेशन आए या ना आए, 7:30 बजे टीवी ऑन होगा और इसे कहते हैं अपॉइंटमेंट व्यूइंग। अब हम आईपीएल के 3 बिजनेस एरास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एरा है जब सोनी की मोनोपोली थी, दैट इज इन 2008 टू 2017। सोनी ने आईपीएल के टीवी राइट्स को 80 to 100 करोड़ में 10 साल के लिए खरीदा। तब मोबाइल पे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, डेटा भी बहुत महंगा था और डिजिटल का भी कोई वैल्यू नहीं था, तो सोनी का प्योर टीवी पे मोनोपोली था। अब बात करें सेकंड एरा की, जहां पर स्टार इंडिया कंट्रोल ने 2018 टू 2022 में ये राइट्स खरीदे 16,347 करोड़ में एंड ये राइट्स थे टीवी, डिजिटल और ग्लोबल राइट्स, सब कुछ एक साथ एक ही प्लेयर ने खरीद लिया, मतलब पूरा गेम का कंट्रोल उसके पास था। एंड थर्ड एरा में आता है राइट्स अनबंडलिंग, जहां पर 2023 से अगर हम देखें तो यहीं से सारा गेम बदल गया, क्योंकि बीसीसीआई ने बोला कि एक आदमी ही पूरा पिज्जा क्यों खाए, मैं स्लाइस करके बेचूंगा। टीवी राइट्स अलग बेचूंगा और डिजिटल राइट्स अलग, जहां पर डिज्नी स्टार ने टीवी राइट्स लिए 23,575 करोड़ में एंड वाईकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स लिए 23,758 करोड़ में। और अब ये वो टाइम था जब डिजिटल टीवी से बड़ा हो चुका था, स्मॉल स्क्रीन ने बिग स्क्रीन को हरा दिया था और यहीं से आईपीएल बना 50,000 करोड़ का बिजनेस। सारा पैसा बीसीसीआई का कहाँ जाता है? अब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतना सारा पैसा आता है तो वो सब बीसीसीआई के पास जाता है, बट रियलिटी है 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, क्योंकि 50% पैसा बीसीसीआई के पास जाता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट, इंफ्रा और प्लेयर पेंशन्स का होता है एंड 50% टीम्स के पास जाता है और इस 50% में से 45% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि हर टीम को 400 से 500 करोड़ मिलता है, चाहे वो विनर हो या लास्ट टाइम। इसी रेवेन्यू से टीम की वैल्यूएशन बनती है, इन्वेस्टर्स आते हैं और स्टेक्स को खरीदा जाता है। इसलिए आज गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स में ग्लोबल पीई फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आया जब मोनोपोली वापस आई। 2025 में हमने देखा कि डिज्नी और रिलायंस मर्ज हो गए एंड उन्होंने स्टार्ट किया जियो स्टार। कंपटीशन बिल्कुल डेड हो चुका था और जब कंपटीशन नहीं होती तो वैल्यूएशन भी प्रेशर में आ जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ब्रॉडकास्ट राइट्स थे उन्हें रीनेगोशिएट किया गया एंड 50,000 करोड़ से गिरकर वो 30 to 35,000 करोड़ पर आ गए, मतलब कि अब सेंट्रल पूल छोटा हो चुका था, टीम का रेवेन्यू कम और टीम वैल्यूएशंस पे प्रेशर आ चुका था। ब्रांड फाइनेंस बोलता है कि आईपीएल इकोसिस्टम वैल्यू ऑलरेडी 20% से गिर चुकी है और यहाँ पर आता है डबल प्रेशर, जो कि एक नई प्रॉब्लम है, मीडिया प्लस स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अब नई प्रॉब्लम आई फैंटेसी गेमिंग कंपनीज का एग्जिट।
ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, गवर्नमेंट क्रैकडाउन के बाद स्पॉन्सरशिप मनी भी कम हो गई। तो एक साइड मीडिया राइट्स प्रेशर थे और दूसरी साइड स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही, और इसी वजह से जो सेंट्रल पूल था अब वो डबल प्रेशर में आ चुका था। लेकिन क्या IPL इससे खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया में एडवर्टाइजर्स की कमी नहीं है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो फ्यूचर का सबसे बड़ा बेट लगाया गया वुमेन्स प्रीमियर लीग पे। ये है नया फ्यूचर एंगल। गौतम अडानी ने क्या किया, गुजरात WPL टीम के लिए 1300 करोड़ रुपए पे किए, और वो भी 0 रेवेन्यू फेज में। पर क्यों? रीजन है जेंडर आर्बिट्राज। इंडिया में 60 करोड़ से ज्यादा वुमेन क्रिकेट रेगुलरली नहीं देखती है। अगर WPL उनको अट्रैक्ट कर पाया तो ये लेकर आएगा नई ऑडियंस, नए ब्रांड्स और नई एड मनी। आज WPL काफी ज्यादा छोटी है, पर कल अगर IPL के सिर्फ 10% साइज भी ये बन गई तो रिटर्न्स काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं की गई, रादर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करी गई है। अब हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर इतना पैसा आता है तो फिर स्टेडियम एक्सपीरियंस इतना बेकार क्यों है? रीजन सिंपल है कि BCCI स्टेडियम्स को ओन ही नहीं करता। स्टेडियम्स स्टेट एसोसिएशन के पास होते हैं और उनके पास फैन एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव नहीं है। बट इसका एक सोल्यूशन है प्राइवेटाइजेशन। फ्रेंचाइजीज को स्टेडियम लीज पर दे सकते हैं, जैसे कि RCB के पास है चिन्नस्वामी एंड MI के पास है वानखेड़े। प्राइवेट प्लेयर तभी कमाएगा जब फैन एक्सपीरियंस बेटर होगा। ऑल्सो IPL को एज अ ग्लोबल मॉडल लेकर जाया गया, जहां पर क्रिकेट को एज अ सर्विस यूज किया गया, जिसकी वजह से IPL सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। USA में MI न्यूयॉर्क, टेक्सास सुपर किंग, कैरेबियन में और ट्रिनिडाड नाइट राइडर, साउथ अफ्रीका में SA20, ये है क्रिकेट एज अ सर्विस। जैसे मैकडी में क्या है, बर्गर कहीं भी बनाओ पर प्रॉफिट शिकागो जाता है, वैसे ही क्रिकेट कहीं भी खेलो कंट्रोल मुंबई में है। सऊदी अरेबिया का $900 बिलियन का सॉवरेन फंड नेक्स्ट टारगेट है उनका क्रिकेट। अरमाको ऑलरेडी BCCI का पार्टनर है, तो IPL स्टेक बाइंग अभी भी टॉक्स चल रही है। गेम सिंपल है कि पैसा तुम लगाओ, कंट्रोल हम रखेंगे। हाँ, अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ी गिरी है, मोनोपोली फिर से आ गई है, स्पॉन्सरशिप मिक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये बबल नहीं है, ये कोलैप्स नहीं है, ये स्टेबिलिटी का फेज है और बिगेस्ट फ्यूचर बेट है अब वुमेन्स क्रिकेट पे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्रिकेट देखो, आप सिर्फ स्कोर मत देखो, रादर उसके पीछे का बिजनेस समझने का ट्राई करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो।